Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन क्या होगा, क्या हालात है उनका आपके बिना, ये भी हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली इट विल बी अ टाइम बेस्ड कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ऑलराइट, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं एंड उनकी हालात क्या है मेरे व्यूअर्स के बिना। जैसा मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस पता नहीं क्यों हो रहा है कि ये इंसान ना, मतलब मैं आपको क्या कैसे एक्सप्रेस करूँ वही मैं सोच रही हूँ कि ये इंसान को जब आपने बताया था कि चलो अब शादी कर लेते हैं आफ्टर लॉट ऑफ फिजिकल इंटीमेशन हो, या बहुत दिन हो चुका था आप दोनों का लिव इन रिलेशनशिप हो, या बहुत दिन से संबंध आप दोनों के बीच में चल रहे थे, तब जैसे इन्होंने हंसी मजाक पे ही उड़ा दिया उस बात को। खुद कमिटमेंट उन्होंने प्रॉमिस किया था आपको, और जब आपने वो चीज़ कहा, ठीक है, तो जैसे उनके जैसे ज़बान पे ऐसा ही जैसे पहले से ही था, या उनके इंटेंशंस पहले से ही थे कि वो आपसे शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। बिकॉज यू कैन सी द स्नेक कमिंग ओवर हियर। स्नेक डिसेप्शन की भी प्रतीक माना जाता है, ठीक है। ऑलराइट, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि धीरे धीरे उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो भी किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। बिकॉज आई कैन सी द स्नेक गेटिंग कॉइल्ड। यहाँ पे कुंडलिनी जागरण मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे द स्नेक इज कॉइल्ड, ठीक है। उनके इरादे बहुत ज़्यादा गलत थे आपके साथ संबंध बनाने वक्त, ठीक है। आपको कहा था कि हमारा तो शादी हो ही जाएगा, तो वाई वाई और एफ्रेड, आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे ये भी नज़र में आ रहा है कि अभी जो सिचुएशन है, अभी जो हालात है, जैसे उनका कुछ खाने का भी मन नहीं होता, नींद भी नहीं आता है प्रॉपरली। ये इनके जीवन जो है ना वो पूरी तरह से थमसा गया है, एकदम रुक गया है, ठीक है। हर एक चीज़ में बोर्डम उनको लगता है, हर एक चीज़ में बोरिंग डिससेटिस्फेक्शन उनको है, अपने काम की जगह पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। और अगर ये किसी भी लड़की या लड़के से मिल भी रहे हैं तो उनसे भी उनको कोई ऐसा खास उनको खुशी नहीं मिल रहा है, ठीक है। मे बी दिस पर्सन गिव्स कनेक्शन फॉर फिजिकल रीजन्स, बट उनको उसी तरह से कोई भी संतुष्ट ये बिल्कुल नहीं है। और राइट, सो बेसिकली इनके जो दिमाग है बहुत ज़्यादा पेचीदा है। मैं आपको क्या बताऊँ, ये कुछ चीज़ जैसे सरल तरीके से, मतलब इन अ सिंपल वे दे कांट टेक इट। उनका मे भी इरादा था या अभी भी है आपके साथ जीवन बिताने का, लेकिन उनको अपने घर का बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि जो काम जनरली अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप ही पूरा करते हैं, कुछ काम उनको ऐसा भी दिया जाता है अपने घर से जो उनको पूरा करना पड़ता है। शायद आप ये सब देख के उनके साथ एडजस्ट ना कर पाओ, ठीक है। इस तरह का भी डर है उनको कि आपको उनके फैमिली शायद पसंद नहीं आएगा, ये भी उनके मन में चल रहा है। शायद उनका शायद उनका फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, ठीक है। और राइट, सो अभी और देखते हैं। ये देखो, दे आर ट्राइंग टू किस यू, ओके। अगेन द सेक्सुअल कनेक्शन इज क्वाइट अ लॉट ओवर हियर। यू एल एंड एच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से रिफ्रेशमेंट के लिए लोग बहुत ट्रैवल करने के बाद क्या होता है ना, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, अपने ही गाड़ी से जा रहे हो या बस ट्रैवल कर रहे हो या 2-3 घंटा का सफ़र हो चुका है, तो आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगता है, एंड फॉर रिफ्रेशमेंट ना यू नीड समथिंग टू ईट और ड्रिंक, ठीक है। तो इसीलिए ये जब बोर हुआ करते थे ना,
या ये जब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे, जैसे आप उनके लिए एक रिफ़्रेशमेंट थे, ठीक है? तो जब आप उनसे पूछे कि ऐसा क्यों है, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो ठीक से, ठीक है? तो मुझे इस तरह से दिखा कि ये हमेशा दोगले जैसे बिहेव करना शुरू कर दिया आपके साथ। आपका फ़ोन कॉल्स उठाना बंद करना धीरे-धीरे, ठीक है? आपका मैसेजेस देखते हुए भी रिस्पॉन्ड ना करना, पॉलिटिक्स करना आपके साथ, ठीक है? उस तरह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी क्या है फीलिंग्स, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इन्होंने जो भी अभी तक आपके साथ किया है, सो यस, 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 यस। देखो यहाँ पे मुझे हैन या यस, आई कैन सी अ हैन ओवर हियर। सो उनको अलार्म जिस तरह से होता है ना कि सुबह सुबह उठ के हम मुर्गी की आवाज़ सुन लेते हैं, उसी तरह से जैसे अलार्म मिल रहा है उनको कि तूने जो भी किया है भाई अच्छा नहीं किया, ठीक है? तो उसके लिए उससे माफ़ी मांग, इस तरह का उनकी अंतरात्मा आपसे कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन में भी 2 years से आपसे सेपरेटेड है, या 2 months से सेपरेटेड है, या 2 दिन से आपके साथ कंटिन्यूसली फाइट हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखो एक आँख आया है। सो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, ठीक है? वो आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र बना के बैठे हैं। तो आप बोलोगे तो फिर क्यों वो जवाब नहीं देते या मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते? तो इसके पीछे रीज़न यही है, अगर आपको ये अभी कांटेक्ट करे तो हो सकता है कि आप कमिटमेंट के लिए अभी पूछो, अभी अभी तो इनके पास अभी भी जवाब देने के लिए आपके पास मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखो अम्ब्रेला का स्टिक तो दिखाई दे रहा है लेकिन अम्ब्रेला नहीं है। मे बी दिस इज़ अ हॉकी स्टिक, आई डोंट नो, बट कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो अधूरा है, जो अभी भी, ठीक है, पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है। सो यू ऑल्सो फील इनकम्प्लीट विदाउट देम एंड दे ऑल्सो फील इनकम्प्लीट विदाउट यू। यहाँ पे एच लेटर, एस, यू, टी, जे, के इज इम्पॉर्टेंट, वी, ऑल राइट। ये देखो आपको स्पाई और स्टॉक करना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन रीज़न यही है कि वो और देखना चाहते हैं कि आप कोई और के साथ इन रिलेशनशिप में तो नहीं हो। मतलब ये इंसान जो है अपनी तरह लोगों को समझते हैं, ठीक है? और उनको लगता है कि आपको कुछ भी पता नहीं चलता, बट शायद आप जानते भी हो, या आपके प्रोफाइल पेज को विज़िट करते हैं, आपकी सोशल मीडिया पेजेस को ये विज़िट करते हैं, एक एक कमेंट्स देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या लिखे हैं। टी लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो अगेन द टी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द टर्मिनेशन। मे बी टी स्टैंड्स फॉर टॉय, टी स्टैंड्स फॉर तानिया, T stands for Tina, T stands for Tanmay, T stands for TV, टेलीविज़न। ओके, सो मुझे जो भी लगा मैंने आपको बता दिया। देख लेना, कुछ अगर रेजोनेट होता है तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन पे। उनको अगर आप फीमेल है तो आपकी बिंदी बहुत पसंद है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत पसंद है। अब जैसे भी हो दिखने में, आप जिस तरह से बोलते हो, ठीक है, सॉफ्टली बातें करते हो, ये उनको बहुत पसंद है। आप उनके जैसे एटलीस्ट एग्रेसिव तो नहीं हो। वो आपको इतना हद तक चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर सिंपल नेचर। देखते हैं कि आगे जाके ये कमिटमेंट देंगे या नहीं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनको कमिटमेंट देंगे या नहीं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। यहाँ पे मुझे एक फॉर्न ट्री नज़र में आ रहा है, मतलब एवरग्रीन रिलेशनशिप। देखो अभी का जो सिचुएशन है, आप लोग बोलते हो कि ये फिर चेंज होगा या नहीं, या ये ही सेम रह जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये रिजोनेट तो ज़रूर करेगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि करंट फीलिंग्स फिर से, एनर्जीज फिर से चेंज हो, ठीक है। और
सबसे बड़ा बात है ये एक सोलमेट रीडिंग नहीं है, ठीक है, और ये एक लाइफ पार्टनर रीडिंग नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिचुएशन में देख पा रहे हो, दिस इज़ अ नेवर एंडिंग लाइफ स्टोरी। नेवर एंडिंग लाइफ स्टोरी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्यार वो जो है वो कंटिन्यू होते जाता है, जिसका, क्योंकि मैं हमेशा, आप जानते ही हो, एट द ट्रूथ एक्सपोजेस डार्कनेस, मैं कुछ डार्क साइड पे आपको नहीं लेके जाना चाहती। पहली बात तो है, देयर आर टू थिंग्स। एक तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये जो प्यार है वो बरकरार रहे, कभी भी ये कम नहीं होगा। दूसरा चीज़ है, ये रिलेशनशिप कन्वर्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा है, एटलीस्ट ये आपके ऊपर नज़र कर रहे हैं, ताकि वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, तसल्ली उनका हो जाए कि आप उनको ही प्यार करते हो और वो आपको प्यार करते हैं। राइट नाउ दे आर फीलिंग अबाउट यू, बट इन फ्यूचर, ठीक है, क्या आप उनमें इंटरेस्टेड रहोगे, ये भी उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर, ठीक है, होगा, ये भी उनको थोड़ा सा डाउट में है ये, बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड, ठीक है। तो जो मुझे दिखा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से देखो, जेड भी आ रहा था, ए टू जेड जो भी डिटेल्स आपके बारे में होता है ना, ये जान लेते हैं, कैसे भी हो इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। पर सोलमेट रीडिंग में, या हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एज अ सोलमेट और लाइफ पार्टनर, इसमें हमें पता चलता है कि वो इंसान है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम फीलिंग्स को चेक करते हैं, अपडेट देते हैं, या अभी इनके माइंड में ये चल रहा है, वी एक्चुअली रीड देम देयर माइंड, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ गाइस। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है बहुत हद तक, और थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहती हूँ विद द ओरेकल कार्ड्स। यहाँ पे मैंने शफल करके रखा था, फिर भी मैं देखती हूँ शफल करने के बाद। ओके, सो फर्स्ट कार्ड, ओनली टाइम विल टेल। जैसे मैंने आपको बता दिया कि समय के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एंड डेफिनेटली यू डोंट नीड टू वरी। बट मुझे दिख रहा है समय के साथ साथ आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन होगा, आप भी पहले जैसा नहीं रहोगे, आप भी स्ट्रांग बनोगे, आप भी मजबूत बनोगे, आप भी अपने इमोशंस के ऊपर काबू ही रखोगे। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने दीवार के ऊपर स्क्रैच कर लिया था अपने नेल से, अपने नाखून से, क्योंकि आप उनको नहीं मिल रहे थे, ठीक है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। कुछ लोग तो जानते ही हो इसका कंसिक्वेंस, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो आपको जो सही लगता है, जो सटीक लगता है, वो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, यस, रोमांटिक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरग्रीन है, वो एक्सिस्ट करता है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। तो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके साथ थोड़ा सा घुल मिलना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके टांग खींचना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं। शायद आप इतना नहीं इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, एंड माय बिलवड, ये आपको बोल रहे हैं कि हम दोनों बहुत दूर दूर तक हो, लेकिन प्यार अभी भी आप दोनों में है। कुछ भी पहले जैसा अगर नहीं भी है, लेकिन कुछ भी खोया भी तो नहीं है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Definity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care.